जब जब मैं बिहार तथा बिहारियों के प्रति गलत कमेंट्स करते हुए देखता या सुनता हूं तो सच मानो मैं अंदर से तिलमिला कर रह जाता हूं, क्योंकि मैं भी एक बिहारी हूं। मेरे कानों में महाराष्ट्र के मनसे प्रमुख बाला साहब ठाकरे की वो आवाज आज भी गूंजती है, जिन्होंने बिहारी अस्मिता को ललकारते हुए कहा था कि एक बिहारी 100 बीमारी। दोस्तों, भले ही आज वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अपने रहते हुए शायद वो बिहारी ताकत का अंदाजा नहीं लगा सके। आज भी जो लोग बिहार तथा बिहारियों को ओछी नज़र से देखते हैं, उन्हें मैं सख्त लहजे में हिदायत करना चाहता हूं कि कभी भी बिहार तथा बिहारी वासियों को छोटा समझने की भूल ना करें। शायद आप नहीं जानते कि जो अंग्रेजी सरकार 200 सालों से बिहारी किसानों का खून चूस रही थी, उस ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ चंपारण की धरती से पहली आवाज उठाने वाले वो बिहारी ही थे। विश्व विजेता बनने की चाह रखने वाला वह महान सिकंदर कई देशों को रौंद कर अपना विजय पताका फहराते हुए हिंदुस्तान पर अपना कब्जा जमाना चाहता था, मगर मगध की धरती से उसे लौटने के लिए मजबूर कर देने वाला वह मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भी एक बिहारी ही था। जीनियस की अगर बात करें तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के सिद्धांतों को चैलेंज करने वाला महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह वो भी बिहारी ही थे। जीत, हिम्मत और हौसला की बात करें तो उस पहाड़ पुरुष दशरथ माझी को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने 22 वर्षों तक अकेले केवल छेनी हथौड़ी से उस विशाल पर्वत को काटकर इस पार से उस पार जाने के लिए लोगों का रास्ता आसान कर डाला। बड़ा गुरूर है न तुम्हें अपने कल कारखानों और बिजनेस व्यापार पर जब हम नहीं होंगे तो तुम्हारी फैक्ट्रियों की चिमनी धुआं नहीं दिखा पाएगी। अरे हम तो सीधे साधे बिहारी तुम लोगों पर भरोसा कर अपने बाल बच्चों, घर परिवार सब कुछ छोड़कर अपने खून पसीने से तुम्हारे लिए महल पर महल बनाते हैं, और हमारे लिए तुम्हारा इतनी गंदी और घटिया सोच हमें तरस आता है तुम्हारी मानसिकता पर। हम गरीब जरूर हैं पर लाचार नहीं। स्वाभिमान की आंच हर वक्त हमारे सीने में धधकती रहती है। हम पूरी दुनिया में मेहनत कर इंसान के रूप में अपनी पहचान बनाई है। हमारी ताकत का दुनिया इसलिए लोहा मानती है कि हम जहां गए अपनी मेहनत के बल पर बुलंदी के झंडे गाड़ दिए। मॉरिशस, सूरीनाम, गुयाना जैसे अन्य कई देश इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। प्रकृति ने हमें भी उपजाऊ मिट्टी, हरे भरे जंगल, पहाड़ और नदियों के साथ साथ बहुत सारा खनिज संपदा देकर हमें भी समृद्ध बनाया था, पर हमारे हुक्मरानों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए हमारे साथ धोखा कर हमारी खनिज संपदा को दूसरे के हाथों में नीलाम कर इस वैभवशाली राज्य को बीमारू राज बना डाला और हम सबको मजबूरी करने पर विवश कर दिया। वरना प्राचीन काल में मगध के नाम से जाने जाने वाला वह बिहार अत्यंत समृद्धिशाली और शक्तिशाली था। संस्कृति और व्यापार का केंद्र बिंदु था। यहाँ के नालंदा विश्वविद्यालय में बर्मा, चीन, जापान और श्रीलंका जैसे कई देशों से लोग पढ़ने के लिए आते थे। हमारे अंदर भी हमारे पुरखों की वही लहू दौड़ रहा है। हम अपनी खोई हुई विरासत पाने के लिए अपने को हर कसौटी पर खींचने के लिए तैयार रहते हैं। तभी आज हर बिहारी बेरोजगारी और मुफलिसी का दंश झेलते हुए बदलाव के लिए आतुर है। यह उसी का नतीजा है कि पापड़ बेचकर अपनी पढ़ाई पूरी करने वाला आनंद कुमार गरीब गुरबों बच्चों के लिए मसीहा बन जाता है और सुपर 30 का संचालक बनकर देश विदेश में छा जाता है। आज उसके पढ़ाए हुए बच्चे देश विदेश में बड़े बड़े पदों पर अपनी धाक जमाए हुए हैं। उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री और फिल्म भी बन चुका है। एक खास अंदाज में पढ़ाने वाले खान रिसर्च सेंटर के संचालक खान सर का मानना है कि शिक्षा के जरिए ही बिहार को बदला जा सकता है। शिक्षा ही शेरनी का वह दूध है जो इसे पिया है वो दहाड़ा है। आज वो भी लाखों बच्चों का रोल मॉडल बनकर उसके सपनों का साकार करने में जुटे हुए हैं। खास तौर से गरीब तथा बेसहारा बच्चों के लिए उनका कहना है कि जिसका कोई नहीं उसका खान सर है। भले ही हमारा बिहार अन्य कई राज्यों की अपेक्षा आर्थिक रूप से कमजोर है,
लेकिन यहाँ का यूथ अब समझ चुका है कि शिक्षा ही वह रीढ़ की हड्डी है जिसको मजबूत करने से देश मजबूत होगा। उनका कठिन परिश्रम और दृढ़ निश्चय अन्य राज्यों की अपेक्षा ज़्यादा IAS और IPS बनाने वाला बिहार राज्य बन चुका है। अंत में मैं यही कहूँगा कि ये जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारो। ये जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारो। लहजा बदल कर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है।